दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के 42% बिलियनियर्स मारवाड़ी है और 50% भारतीय स्टार्टअप्स में कम से कम एक मारवाड़ी को फाउंडर जरूर होता है। और टॉप मीडिया जैसे कि टाइम्स मीडिया, एक्सप्रेस ग्रुप, दैनिक जागरण, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, जी एंटरटेनमेंट, ये सभी मारवाड़ी का ही है। यहाँ तक कि जाने माने फेमस स्टार्टअप्स फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, लेंसकार्ट, इंडिया मार्ट, ये सभी आज मारवाड़ी ही चला रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैब, शॉपक्लूज, नापतोल, ओयो रूम, जोमेटो, अर्बन लैडर, इन सब की कमान भी आज मारवाड़ी कम्युनिटी के लोगों के पास ही है। और इसीलिए तो कहते हैं कि जहां न पहुंचे घोड़ा गाड़ी वहां पर पहुंचे रेलगाड़ी, और जहां न पहुंचे रेलगाड़ी वहां पर पहुंचे मारवाड़ी। दोस्तों, एक मारवाड़ी को चाहे कुछ पता हो या ना हो, लेकिन उसे पैसे कमाने के सीक्रेट्स काफी अच्छे से पता होते हैं। जहां इंडिया में 95% लोग बिजनेस छोड़कर जॉब करते हैं, वही मारवाड़ी जॉब छोड़कर बिजनेस करते हैं और फिर देखते ही देखते अपने बिजनेस को आसमान की उन ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं जहां पहुंचने का सपना हर एक बिजनेसमैन देखता है। आप भले ही मारवाड़ी हो या ना हो, पर देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए और बिजनेस को लेकर अपने अंदर के डर को मिटाने के लिए हर किसी के अंदर थोड़ा सा मारवाड़ीपन तो जरूर होना ही चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर कौन से वो बिजनेस सीक्रेट्स एंड बिजनेस रूल्स है जिसे फॉलो करके मारवाड़ी कम्युनिटी इतना तेजी से ग्रो कर रहा है। और आज की इस वीडियो का मोटिव भी यही है कि आपको मारवाड़ियों के उन सीक्रेट्स के बारे में बताएं जिससे अब तक दुनिया अनजान है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीक्रेट नंबर 1, लो मार्जिन हाई नंबर ऑफ कस्टमर्स। दोस्तों, जहां दुकानदार अपने कस्टमर से ज्यादा मार्जिन हासिल करने में लगा रहता है, वहीं एक मारवाड़ी हमेशा यही सोच रखता है कि मैं उतना ही मार्जिन लूं जिससे कि कस्टमर लंबे समय तक मेरे साथ जुड़ा रहे। मतलब साफ है कि एक मारवाड़ी हमेशा लॉन्ग बिजनेस प्लानिंग करता है। लो मार्जिन वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करके वो पुराने कस्टमर्स को तो अपने साथ जोड़े ही रखता है, साथ में उनकी इस स्ट्रेटेजी से नए कस्टमर्स भी उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं। वैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की स्टोरी तो आप सबने सुनी ही होगी, जो हर दिन बुढ़िया को एक सोने का अंडा देती थी। लेकिन जब बुढ़िया का लालच बढ़ गया तो उसने एक ही बार में ढेर सारे अंडे पाने के लिए मुर्गी के पेट को चीर दिया, जिससे उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। साधारण दुकानदार भी यही गलती करते हैं, जब मारवाड़ी ऐसा कभी नहीं करता है। वो मुर्गी को रोज दाना खिलाएगा और रोज उससे सोने का अंडा लेगा। कहने का मतलब है कि मारवाड़ी एक ही बार में ज्यादा मार्जिन लेकर कस्टमर्स को भगाने की जगह उनसे लो मार्जिन लेकर लंबे समय तक उनको अपने साथ जोड़े रखता है। एक मारवाड़ी जब कोई बिजनेस करता है तो वो अपना पूरा फोकस ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट व अपने सर्विसेज को पहुंचाने पर लगा देता है। मारवाड़ी को लेकर एक कहावत भी काफी फेमस है, स्पीक स्वीटली, वेट विथ हार्ट एंड टेक इट। अब सुनने में ये कहावत भले ही उटपटांग सी लग रही हो, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी डेफिनेटली आपको बिजनेस का एक बेसिक सीक्रेट समझा जाएगी। चलिए देखते हैं क्या है वो सीक्रेट। एक मोहल्ले में 2 शॉप थे, जिसमें से एक शॉप मारवाड़ी की थी और दूसरी परदेश से आए एक व्यक्ति की थी। दोनों के दुकान में एक ही जैसे प्रोडक्ट थे और दोनों का रेट भी सेम था, पर इसके बावजूद मारवाड़ी की दुकान पर ज्यादा भीड़ लगती थी और जो दूसरा व्यक्ति था दुकान पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं लगती थी। धीरे धीरे ये बात चारों तरफ फैल गई। कुछ होशियार लोगों ने सोचा क्यों ना एक सर्वे किया जाए कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। जब प्रोडक्ट भी सेम है, रेट भी सेम है, तो फिर कस्टमर सिर्फ मारवाड़ी की ही दुकान पर क्यों जा रहे हैं। 4-5 लोगों ने मिलकर सर्वे किया। उन्होंने कुछ महीनों तक लगातार अपनी नजर मारवाड़ी की दुकान पर बनाए रखी। एट द एंड उन्हें मारवाड़ी का जो सीक्रेट पता चला वो उनके लिए काफी चौंका देने वाला और आपके लिए एक अच्छा लेसन होगा। एक्चुअली होता ये था कि जब कोई कस्टमर उस दुकानदार के पास सामान लेने जाता था, एज ए एग्जाम्पल मान लीजिए कोई कस्टमर उस दूसरे दुकानदार के पास किलो चावल लेने जाता है, तो वो दुकानदार अपने झोले में से ढेर सारा चावल पैकेट में भरता और उसे तराजू पर रख देता है। अब कस्टमर को तो 1 किलो चावल चाहिए, इसलिए जो एक्स्ट्रा चावल होता है उसको वो दुकानदार निकालने लगता है। पहले वो थोड़ा चावल निकालता है, फिर थोड़ा और निकालता है। इस तरह वो दुकानदार 3 से 4 बार कस्टमर के पैकेट में से चावल निकालता है, जिससे उसकी दुकान पर आने वाले कस्टमर को ऐसा लगने लगता है कि ये तो सिर्फ मेरे पैकेट में से निकाल रहा है। लेकिन तेज बुद्धि मारवाड़ी ऐसा नहीं करता है।
वो जानबूझकर पैकेट में सिर्फ 700 से 800 ग्राम चावल भरकर लाता है और उसे तराजू पर रख देता है और फिर वो उसमें थोड़ा और चावल डालता है। वैसा वो 3-4 बार करता है। अब यहाँ कस्टमर्स को ऐसा लगने लगता है कि मारवाड़ी भाई तो बहुत दयालु है, ये तो हमें ज्यादा चावल दे रहे हैं। और यही वजह कि मारवाड़ी के शॉप पर कस्टमर्स की लाइन लगी रहती थी। और कुछ मारवाड़ी तो इससे भी ज्यादा चालाक होते हैं। वे 1 किलो चावल तोलने के बाद उसमें 1 मुट्ठी चावल एक्स्ट्रा डाल देते हैं अपने कस्टमर्स का सिर्फ और सिर्फ दिल जीतने के लिए, क्योंकि मारवाड़ी को पता है कि 1 मुट्ठी चावल से उनका कुछ बनेगा, बिगड़ेगा नहीं। लेकिन अगर कस्टमर उनके साथ बना रहा तो वो उससे हमेशा प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे। सीक्रेट नंबर 2, मारवाड़ी ऑलवेज बिलीव्स इन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, अक्सर मारवाड़ियों को लेकर एक बात हर तरफ सुनने को मिल जाती है कि मारवाड़ी बहुत ही ज्यादा कंजूस होते हैं। लेकिन आपको बता कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार मारवाड़ी के घर की शादी में जाइए, इतनी लैविश शादी शायद ही आप कहीं देख पाओगे। आप मारवाड़ियों के घर के खाने को देखिए, हर दिन उनके घर पर ऐसे ऐसे पकवान बनते हैं कि मानो किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा हो। आप मारवाड़ियों के हाथों की उंगलियों पर नजर दोहराइए, सोने की रिंग से भरी नजर आएगी। उनके गले पर नजर डालिए, सोने की एक चेन लटक रही होगी। उनके कपड़ों को देखिए, साफ सुथरे चमकदार नजर आएंगे, वो अभी अभी सिलकर आए हो। यानी आज से आप भी मारवाड़ियों को कंजूस समझने की गलती तो मत ही कीजिएगा। एक्चुअली एक मारवाड़ी हमेशा ऑप्टिमाइजेशन में बिलीव करता है। अगर आप किसी मारवाड़ी के शॉप पर जाएंगे तो वो आपको चाय जरूर पिलाएगा ताकि कस्टमर्स के साथ उसका अच्छा बॉन्ड बना रहे। वो चाय आपको कभी भी किसी 5 स्टार होटल की नहीं पिलाएगा, वो आपको अपने गली नुक्कड़ पर मौजूद किसी छोटे टी स्टॉल की चाय पिलाएगा जहाँ चाय बहुत अच्छी बनती हो। मारवाड़ी अपने पैसे को बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर खर्चा करते हैं। वो कहीं भी ऐसी जगह खर्चा नहीं करते जहाँ पर उनको मिलने वाला रिटर्न खर्चे से कम हो। मारवाड़ी कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके साथ उनकी मोनेटाइजेशन एक्सपेक्टेशन जुड़ी रहती है। यानी यदि वो किसी चीज को खरीद रहे हैं तो वो उससे अच्छा इंटरेस्ट कमा सकते हैं या नहीं, ये सोचकर ही वो उसमें पैसा लगाएंगे। जैसे गाड़ी खरीदेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, घर खरीदेंगे तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये रिंग फ्यूचर में उन्हें कितना इंटरेस्ट देगी। कहने का मतलब है कि एक मारवाड़ी हमेशा इस सोच के साथ आगे बढ़ता है कि कहां पर पैसा लगाने से इन फ्यूचर उनको फायदा होगा और कहां पर नुकसान होगा। सीक्रेट नंबर 3, स्टाफ इज फैमिली। दोस्तों, अगर हमारे इंडिया की बात करें तो जहां ज्यादातर शॉप्स के ओनर अपने स्टाफ के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। वे न तो उन्हें टाइम पर सैलरी देते हैं और ना ही जरूरत पड़ने पर उनकी हेल्प करते हैं। ऐसे में उनके स्टाफ हमेशा उनके खिलाफ रहते हैं और वे मजबूरी में उनके वहां पर काम तो करते हैं लेकिन साथ ही पीठ पीछे उनके कस्टमर्स को भड़काने का भी काम करते हैं, जिसका इम्पैक्ट समय के साथ दुकान के सेल्स पर पड़ने लगता है। पर अगर एक मारवाड़ी की बात करें तो वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें अपने जीवन का बहुत बड़ा समय अपने बिजनेस में निकालना है, अपने स्टाफ के साथ निकालना है। इसलिए वे मानते हैं कि खुद भी खुश रहिए और अपने स्टाफ को भी खुश रखिए। मारवाड़ी बिजनेस में हमेशा अपने स्टाफ मेंबर को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने साथियों को अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। मारवाड़ी उन्हें टाइम पर सैलरी तो देते ही है, साथ में उन्हें दिवाली जैसे फेस्टिवल्स पर बोनस भी देते हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी हेल्प भी करते हैं। इसलिए अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि मारवाड़ी की शॉप पर काम करने वाले लोग कभी भी अपने मालिक के बारे में एक भी शब्द बुरा सुनना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ तक कि वे अपने मालिक की शॉप को अपना शॉप समझकर उसमें अपना 100% देते हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि उनके मालिक की शॉप में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए। सीक्रेट नंबर 4, रिस्क टेकर। दोस्तों, आज देश में जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको दिख रहे हैं उनमें से अधिकतर ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत 0 से किया था और आज वो खुद को हीरो साबित कर चुके हैं। और ये सब पॉसिबल हो पाया है सिर्फ उनकी रिस्क टेकिंग हैबिट की वजह से। उन लोगों को ये पता था कि यदि वे रिस्क नहीं लेंगे तो वे अपने बिजनेस में कभी भी रिवॉल्यूशन नहीं ला पाएंगे। एज एग्जाम्पल, आप ग्लोबल स्टील टाइकून लक्ष्मी नारायण मित्तल को देख सकते हैं। लक्ष्मी नारायण मित्तल जी एक मारवाड़ी बिजनेसमैन है। इन्होंने जब स्टील इंडस्ट्री में अपना पैसा लगाया था उस समय इंडस्ट्री बहुत ही बुरी कंडीशन से गुजर रही थी, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, स्टील के बिजनेस में रॉ मटेरियल की प्राइस मार्केट डिसाइड करती है।
ऐसे में इस तरह के बिजनेस में पैसा लगाना अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क होता है, लेकिन मित्तल जी ने रिस्क, क्योंकि उन्हें कुछ बड़ा करना था। उन्हें पता था कि अगर वो रिस्क नहीं लेंगे तो वे कभी भी उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे जिसका सपना वो देख रहे थे। दोस्तों, 1976 का दौर था जब मित्तल जी ने इंडोनेशिया में अपना पहला स्टील मिल खोला था। इसके बाद उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज में एक के बाद एक लॉस में चल रही स्टील कंपनियों को खरीद लिया और फिर देखते ही देखते उन्होंने अपने दम पर अपनी कुशलता से स्टील का एक एम्पायर खड़ा कर दिया और आज मित्तल जी दुनिया भर में स्टील किंग के नाम से फेमस है। पर दोस्तों, यहाँ आप और बात समझने की जरूरत है। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी अपना पैसा डाल दो। रिस्क लीजिए, पर अपॉर्चुनिटी को देखकर लीजिए। मित्तल जी ने उस समय अपना पैसा इंटरनेशनल स्टील मार्केट में लगाया था जब इंडिया के ज्यादातर लोग डोमेस्टिक मार्केट के स्टील बिजनेस में अपना पैसा लगा रहे थे। साथ ही उस समय इंटरनेशनल स्टील मार्केट में कोई मौजूद नहीं था। इस अपॉर्चुनिटी को मित्तल जी ने समझा और आज आप देख सकते हैं कि वे कहाँ हैं। दोस्तों, अगर आप अपने सक्सेस के चांसेस को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो रिस्क लेने से पहले आप उसके रिजल्ट के बारे में भी सोच लीजिए, यानी आप उसका बैकअप प्लान भी अपने पास रखिए, ताकि अगर आप सफल भी नहीं हुए तो आपके पास दूसरा प्लान तैयार रहे। तो दोस्तों, यही थे वो बिजनेस सीक्रेट्स या फिर आप कह सकते हैं बेसिक रूल्स जो एक मारवाड़ी हमेशा फॉलो करते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।